हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक मस्त सा टॉपिक जिसमें मैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैं एक ऑर्डर लिस्ट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। मैंने बोला था वीडियो में कि मैं अगर लंबी हो जाएगी तो दूसरी वीडियो बनाऊंगा अनऑर्डर लिस्ट की। तो मैं इस वीडियो में अनऑर्डर लिस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको BS कोड पे लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके पास सामने BS कोड ओपन किया है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पहले ही ये फाइल सेव कर ली है और मैं इसमें कोडिंग करने वाला हूँ। तो आइए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एच टी एम एल के बाद मैंने आपको बताया था हेड स्टार्ट। तो टाइटल में मैं अनऑर्डर लिस्ट लिख लेता हूँ। और जैसे कि मैं हेड में भी कुछ लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई अनऑर्डर लिस्ट ही लिख लेता हूँ खाली। और मैं वो लिख लेता हूँ कैपिटल में, जो अच्छा सा लगेगा थोड़ा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिख ली और इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो ये मैंने नोडल लिस्ट हेड में लिख दिया और ये सेंटर में कर दिया। आइए मैं बॉडी बनाता हूँ, फिर मैं उसमें बॉडी में और कलर वगैरह लगाऊंगा। बॉडी में पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कलर लगा के, जिससे कुछ आपके पिछले टैग भी रिवाइज हो जाएंगे और ये जो वेब पेज पे आपको थोड़ा अच्छा भी दिखाई देगा। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ बॉडी में कलर लगा के। तो यहाँ पे मैंने पिंक कलर कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉडी अपनी पिंक कर ली है। इसके बाद मैं अब अनऑर्डर लिस्ट के टैग लिखने वाला हूँ, जिसको आप इस वीडियो में स्किप वीडियो मत कीजिए, जिससे आपको ये टैग अच्छे से दिखाई देंगे। अगर आप भी आगे वीडियो को बढ़ाओगे तो वो टैग अच्छे से समझ में नहीं आएंगे आपको। तो आइए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे कि मैं उसमें पहले मैंने ऑर्डर लिस्ट में बताया था, अगर हम कोई भी टैग नहीं लगाते हैं तो खाली क्रम में आ जाता है 1 2 3। अगर हमें इसमें भी कोई टैप नहीं देंगे अपनी ओर से कि हमें ऐसे सर्कल चाहिए या स्क्वायर चाहिए, तो उसको हम नॉर्मली लिखेंगे तो एक डॉट डॉट आ जाएगा, ब्लैक कलर का डॉट उसके सामने आ जाएगा जो भी हम कंटेंट उसमें लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक टैग और बताने वाला हूँ कि हम हेड में लिख उसमें हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग के नीचे फिर उसका प्रोग्राम लिखेंगे, हमें क्या क्या लिखना है। मान लीजिए हमको वेजिटेबल लिखने हैं, तो वेजिटेबल नेम की एक हेडिंग बनाएंगे, उसके नीचे हम वेजिटेबल लिखेंगे। तो इसमें मैं ये और आपको बताने वाला हूँ। तो आइए मैं इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एच वन की जगह जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बिग भी लगा सकते हैं। जो अगर आपको बिग लगाना है, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए तो आप बिग लगा दीजिए टैग। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो H1 लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे H1 लगा दिया है। तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ मैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग लगा देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के लिए जैसे हमने बताया था, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग लगाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग लगाते हैं। और UL टैग लगा के हम यहाँ पे कोई भी टैग लिखेंगे तो वो हमारा उस में आ जाएगा। जैसे हम मान लीजिए मैं यहाँ कोई भी टैग नहीं लिखूंगा तो मैं बता बता चुका हूँ कि डॉट आ जाएगा। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ कोई भी टाइप अपनी ओर से नहीं लिखता हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ पे मैं उसमें कुछ भी लिखूंगा तो वो एक अनऑर्डर लिस्ट में आएगा और वो डॉट के वैल्यू में आएगा, एक डॉट आएगा जो भी हम लिस्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ फ्रूट्स नेम। तो उसके लिए मैं यहाँ H1 में लिखूंगा। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स नेम लिख लिया है। अब मान लीजिए कि हम इसको अब हमको लिस्ट इसके अंदर लिखनी है कि फ्रूट्स नेम हमने हेडिंग डाल दी। अब इसके नीचे हमें और नाम लिखने हैं फ्रूट्सों के। तो उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ LI टैग लगाते हैं लिस्ट जब बनाते हैं भीतर। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको कि मैं यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क मैंने पिछली वीडियो में किया था। आप ऐसे ही अगर बार बार टाइप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आने वाली वीडियो में मैं और ये सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि कैसे कैसे हम टाइपिंग और शॉर्ट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो आइए फिर यहाँ पे मैं इनमें नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं जो अनऑर्डर लिस्ट में अब मैं बता चुका हूँ आपको कि डॉट के रूप में आएंगे। तो वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। देखते हैं वेब पेज पे वो कैसे दिखाई देते हैं।
तो आप ये देख रहे होगे मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ था, उसमें सेंटर टैग लगाया था, और यहाँ पे मैंने बॉडी पिंक कलर की थी। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हेडिंग में मैं यहाँ फ्रूट्स नेम डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग में डाला, उसके नीचे जो कुछ मैंने कंटेंट लिखा, जो फ्रूट्स नेम लिखे एक ब्लैक डॉट के संग आ रहे हैं। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अगर हम ऑर्डर लिस्ट में लिखते हैं कोई भी चीज आएगी तो वो ऑर्डर के हिसाब से आएगी, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, और रोमन अंकों में भी ऐसे ही क्रम से आएगी। और ये अनऑर्डर लिस्ट ऐसी होती है, इसके सामने कोई भी डॉट आता है या फिर कोई भी सर्कल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, कोई भी चिन्ह बना आ जाएगा इसके आगे, जो भी हम टाइप में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो डॉटेड आएगा। तो आइए हम दोबारा वेब उसी बीएस कोड में चलते हैं और आगे के टैग में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मुझे सर्कल चाहिए इनके सामने, तो उसके लिए हम क्या टैग लगाएंगे। तो हम यूएल टैग से स्टार्ट करते हैं। पहले यूएल टैग को स्टार्ट करके उसमें हम टाइप लिखेंगे अपना, कि हमें कौन सा टाइप चाहिए। तो टाइप में हम लिखने के बाद यहाँ पे हमने टाइप लिख दिया। अब टाइप में हमें बताना होगा हमको कौन सा टाइप चाहिए। अगर सर्कल चाहिए तो जैसे कि हम यहाँ सर्कल चाहिए तो हम यहाँ सर्कल लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने सर्कल लिख दिया है। अब जैसे कि हमने यहाँ सर्कल लिख दिया है, तो यहाँ हम जब देखेंगे कि हमको जो भी कुछ कंटेंट इसके अंदर लिखेंगे वो हमें एक सर्कल के रूप में दिखाई देगा कंटेंट के सामने। जैसे वहां पे फ्रूट्स नेम एप्पल बनाना ऐसे सामने डॉट दिखाई दे रहा था, ऐसे ही यहाँ पे हम दिखाएंगे कि यहाँ सर्कल दिखाई देगा। तो आइए हम इसमें कंटेंट लिखते हैं। जैसे मैंने आप बता चुका हूँ कि एल आई टैग स्टार्ट करते हैं, और इसको ही हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहीं पे इन्हीं को पेस्ट कर देते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे, और इसमें भी मैं H1 हेडिंग अगर हम मुझे इसमें भी डालनी है तो इसके लिए भी मैं H1 इसमें लगा सकता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया बिग लगा सकते हैं, तो इसमें मैं आपको बिग लगा के दिखाता हूँ। तो अब बिग में हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, वेजिटेबल नेम लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल नेम लिख दिए। अब देखिए इसको मैं यहाँ बिग में मैंने बिग टैग लगा दिया। अब मैं लिस्ट में जो कुछ भी लिखूंगा वो सर्कल के हिसाब से ही आएगा। तो यहाँ देखिए मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए। तो आइए हम मैं इसको वेब पेज पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ इसलिए दिखाता रहता हूँ कि पूरी कोडिंग करने के बाद मान लीजिए कोई भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मुझे भी नहीं दिखती है, तो उसके लिए वेब पेज पे वो भी फिर रन अच्छे से नहीं होगी। तो इसलिए मैं बार बार चेक भी करता रहता हूँ और आपको भी ये कंटेंट दिखाता रहता हूँ कि थोड़ा ही कोडिंग करने के बाद आपको देखते रहेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कोडिंग किस लिए हुई है और ये क्या काम करती है। तो आइए मैं वेब पेज पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेजिटेबल नेम बिग में लिखा था, तो ये यहाँ पे मैंने H1 लिखा था, यहाँ डार्क दिखाई दे रहा है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने बिग में लिखा था तो ये थोड़ा हल्का पर बड़ा दिखाई दे रहा है औरों से। और जैसे कि मैंने यहाँ सर्कल टाइप किया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ डॉट है और यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको गोल गोल। तो ये सर्कल टैग लगाने से हमको ये सर्कल आए। अगर आगे हमको मान लीजिए स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लगा लेंगे। जैसे और भी कोई हमें चाहिए तो वो हम आगे की वीडियो में बता जाएंगे। अगर आप रिक्वायरमेंट करेंगे कि हमें और टैग जानने हैं तो वो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और जैसे कि मैं आपको स्क्वायर टैग भी लगा के दिखा दूंगा। तो ये सारे मान लीजिए कि मुझको स्क्वायर टैग लगाना है इसी के अंदर, इसी को हटा के आप स्क्वायर टैग लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें सर्किल की जगह स्क्वायर लगा दूंगा तो, और मैं आपको और भी लिख के दिखा देता हूँ आगे। तो यहाँ पे मैं यूएल टैग स्टार्ट कर लेता हूँ और उसमें टाइप। तो यहाँ पे मैंने यूएल टैग टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ, अब इसमें भी मैं, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बिग लिखा था और इसमें H1, और मान लीजिए कि अगर हमें थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो हम H2 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। सारी कंडीशनें मैं इस वीडियो में आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। जैसे भी जो भी मैं बोलूंगा वो मैं इसमें करके दिखाऊंगा। अगर आपको और भी कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। तो आइए मैं इसमें सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि वेस्ट लिख दिया मैंने कुछ भी। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम डाल देता हूँ कॉमन। तो जैसे मैं यहाँ पे इन्हें इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम डाल देता हूँ आपके लिए।
जिससे आपको सल पड़ जाए कि ये स्क्वायर कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाल दिए। अब देखिए वेब पेज पे हम चलते हैं और फिर उसको देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देगा, जिससे आपको भी पता चल जाए कि स्क्वायर में कैसा दिखाई देता है। तो आइए मैं वेब पेज पे आपको लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डॉटेड दिखाई दिया, यहाँ सर्कल दिखाई दिया, यहाँ पे भी दोबारा से डॉटेड दिखाई दे रहा है, या इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होगे हमने स्क्वायर की जो स्पेलिंग थी उसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम या तो अभी इतना नहीं हुए हैं, अभी नई नई वीडियो ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इसलिए आप देख पा रहे होगे यहाँ पे डॉटेड आया है, यहाँ पे स्क्वायर आया है, और यहाँ पे सर्कल आया है, और इधर स्क्वायर में ब्लैक कलर का स्क्वायर आया है, जिसको आप देख पा रहे होगे मेरे यहाँ वेब पेज पे। तो ऐसे ही आपको जो भी टैग लगाओगे वो इसमें आएगा। ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे कलरफुल बॉडी में और यहाँ टैगों में, और मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के हम इस वेब पेज पे क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उसकी कोडिंग करेंगे। तो ऐसी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। वीडियो को बनाता रहूंगा। तो आगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो ऐसे ही टैगों के लिए मैं, और जैसे कि मैं पिछली वीडियो में एक बच्चे ने या फिर मेरे भाई ने कमेंट किया था कि आप वो पैराग्राफ कैसे लाते हो, तो उसके लिए भी मैं यहाँ टैग बता दूंगा। जैसे कि मैं इसी यहाँ पे ही करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लॉरेन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा। इसी को अगर हम बीएस कोड आप यूज कर रहे होगे तो आप एलओ लिखोगे तो ही वो आ जाएगा। तो इसको हम याद रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब वो पूरा पैराग्राफ आ गया। अब मान लीजिए कि हमको और ज्यादा बड़ा पैराग्राफ चाहिए, तो इस लॉरेम को लिख के जितने भी वर्ड आप उसके पीछे लिखोगे, अगर यहाँ लॉरेम 35 या 36 जितने भी लिखोगे उतने ही वर्ड आपके इस बीएस कोड में आ जाएंगे। इसका यही फायदा है कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो वो उसके लिए आप, अब मान लीजिए मैं और कहीं से वो कॉपी पेस्ट करता तो बहुत काफी दिक्कत होती है। ये बीएस कोड में कई अच्छे फीचर्स हैं जिनसे हम कोडिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए मैंने आपको वो भी टैग बता दिया है। और जैसे ही आप कमेंट करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। कोई भी आपको दिक्कत होगी तो मैं वो कमेंट पढ़ता हूँ और आपके लिए वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। और अनऑर्डर लिस्ट के ये वीडियो आप देखिए। इसके बाद मैं आपको रनिंग, जो नीचे वेब पेज पे रनिंग में दिखाई देता है, वो बताने वाला हूँ। वो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ। धन्यवाद।